हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। आज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पीवाईक्यू का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पीवाईक्यू के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सोम पीवाईक्यू में जाना होगा, जहां आपको सोम पीवाईक्यू के सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका पॉइंट ए पे अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है एंड ये यूडीएल लग रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, जो 5 मीटर डिस्टेंस तक लग रहा है। एंड ये पॉइंट लोड लग रहा है 30 किलो न्यूटन का पॉइंट डी पे एंड पॉइंट बी पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड और लोकेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए पे मोमेंट निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए वी हैव। तो मोमेंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर बी फोर्स लग रहा है ए पॉइंट से, कितना डिस्टेंस पे है ये 5 + 2 7 + 1 8। तो यहाँ हो जाएगा 8 इक्वल टू 30 × 7 + 20 × 5 × 5/2। ये यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड पे कन्वर्ट किए हैं, तो ये पॉइंट लोड जो हो जाएगा इसके मीडियम में लगेगा, यानी 5/2, इसलिए हम लोग डिस्टेंस लिए हैं 5/2 एंड इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए 20 × 5 हम लोग लिखे हैं। तो ये हम लोग इक्वल के इस साइड इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये एक अकेला फोर्स है जो अपवर्ड लग रहा है, बाकी सब डाउनवर्ड लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RB × 8 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को तो आ जाएगा 460। तो यहाँ से RB का वैल्यू निकल के आ जाएगा 57.5। जब हम लोग सारे लोड को बैलेंस करेंगे तो लिख सकते हैं RA + RB इक्वल टू 20 × 5 + 30। तो RB का वैल्यू हम लोगों के पास आ चुका है 57.5 इक्वल टू 130। तो यहाँ से RA का वैल्यू निकल के आ जाएगा 72.5। एंड अब हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे पॉइंट B से D तक, D से C तक एंड C से A तक का। तो हम लोग चलिए निकालते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो एस शियर फोर्स B से लेके D तक 57.5 किलो न्यूटन एंड SDC 57.5 - 30 इक्वल टू आ जाएगा 27.5 न्यूटन। वैसे ही हम लोग SCA निकाल सकते हैं। SCA निकालने के लिए 27.5 - 20 × 5 करना होगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा -72.5 किलो न्यूटन। तो इस वैल्यू के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग को शियर फोर्स आया था B से D तक का आया था 57.5 जो पॉजिटिव में था, एंड यहाँ पे D to C आया था 27.5, ये भी पॉजिटिव में था, एंड C to A आया था जो हम लोगों का नेगेटिव में था 72.5। तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अब हम लोगों को जानते हैं कि यहाँ पे जहाँ 0 होता है शियर फोर्स, तो वो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, तो हम लोगों को ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये वाला लेंथ पता है एंड हम लोगों को ये वाला लेंथ पता है, एंड टोटल ये लेंथ भी हम लोगों को पता है 5 मीटर। तो हम लोग उसके हेल्प से ये CD तक का वैल्यू निकालेंगे। टू लोकेट द पॉइंट बिटवीन A and C where the shear force is 0, we have from the similar triangle ABC and CDE। तो AB by AC इक्वल टू DE/CD लिख सकते हैं। तो AB का वैल्यू था 72.5 एंड AC को हम लोग लिख सकते हैं 5 - CD एंड
DE का वैल्यू था 27.5 एंड CD का वैल्यू था CD। ये AB का वैल्यू है 72.5, DE या ED का वैल्यू है 27.5 एंड AC को हम लोगों ने लिखा है 5 माइनस CD एंड ये CD। तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा CD। (72.5) CD इक्वल टू 137.5 minus 27.5 CD. Then 100 CD equal to 137.5. Then CD equal to आ जाएगा 1.375 मीटर। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा 1.375। देन अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी हो जाएगा 0, बेंडिंग मोमेंट एट डी हो जाएगा 57.5 इंटू 1 इक्वल टू 57.5 किलो न्यूटन मीटर। एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी हम लोग लिख सकते हैं 57.5 इंटू 3 माइनस 30 इंटू 2, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 112.5 किलो न्यूटन मीटर। एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट will occur at the point where shear force is 0. In this case, this point is at a distance of 1.375 meter from C। then M max हो जाएगा 57.5 इंटू 1.375 प्लस 3 माइनस 30 इंटू 1.375 प्लस 2 माइनस 20 इंटू 1.375 इंटू 1.375 अपॉन 2। देन इसको कैलकुलेट करके आएगा 251.5625 एंड इसको कैलकुलेट करके आएगा 101.25 एंड इसको कैलकुलेट करके आएगा 18.90625। देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोगों का निकल के आ जाएगा 131.40625 किलो न्यूटन मीटर। एंड बेंडिंग मोमेंट एट ए निकल के आ जाएगा 0। एंड इस वैल्यू के हेल्प से हम लोग बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट डी आया था 57.5 एंड सी आया था 112.5 एंड बेंडिंग मोमेंट एट मैक्सिमम पॉइंट आया था 131.40 एंड ए आया था 0। तो ये हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है।